ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसमें हम लैरिंग्स की पैरालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट में जो लैरिंजियल पैरालिसिस डिस्कस करें तो पहले नर्व सप्लाई इसकी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है ना नर्व सप्लाई इसकी कौन सी होती है, बाई C10 दैट इज़ द वेगस नर्व। तो वेगस नर्व जब आती है वो जो है ना दो किस्म की ब्रांचेस देती है, एक है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एक है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, अब सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो है दो किस्म की और फर्दर ब्रांचेस दे देता है। एक जो है ना इंटरनल लैरिंजियल नर्व की ब्रांच है, इंटरनल ब्रांच हो गई है, और एक हो गई एक्सटर्नल ब्रांच। ठीक होगा। और जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो जो है ना ऑल द मोटर सप्लाई ऑफ द वोकल कॉर्ड सबको जो है ना सप्लाई करती है एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉयड मसल। ठीक है, मजा आ गई। क्रिकोथायरॉयड मसल के अलावा सारे मसल्स को जो है ना कौन सप्लाई करता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब क्रिकोथायरॉयड को जो रह गई है वो कौन सप्लाई करता है, वो जो है ना एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व क्या ये सप्लाई करती है। अब ये तो मोटर सप्लाई हो गई। अब जो है ना अभी सेंसरी सप्लाई। ये वोकल कॉर्ड है तो वोकल कॉर्ड के ये वाले सारा एरिया जो अपर पार्ट और ये सारा पार्ट है इसको कौन सप्लाई करता है, इसको सप्लाई करता है इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। और जो नीचे वाला सारा ये पार्ट है बिलो एंड ये वाला पार्ट ये जो है ना रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सेंसरी सप्लाई करता है। अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इसकी पैरालिसिस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस कौन सी, यूनिलैटरल या बायलैटरल, या फिर जो है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व यूनिलैटरल या बायलैटरल, या कंबाइंड ये दोनों यूनिलैटरल या बायलैटरल। अच्छा, तो क्या था पहले, सबसे पहले रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस। सबसे पहले यूनिलैटरल डिस्कस करेंगे और फिर जो है ना बायलैटरल डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले वोकल कॉर्ड की मैं पोजीशंस बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, ये हमारा वोकल कॉर्ड है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ये इस तरह अटैच्ड ही होता है फुल। ठीक है, इस तरह हो गया। अच्छा, नॉर्मली क्या होगा मतलब कि एक जो है ना मीडियन पोजीशन होती है जिसमें फुल मिडल में पड़ा हुआ है, एक होती है पैरामीडियन पोजीशन, एक होती है कैडावेरिक पोजीशन जो डेथ वाली स्टेट में होती है, एक है स्लाइटली एबडक्टेड एबडक्शन और फुल एबडक्शन। ठीक है, अगर आपको एडक्शन और एबडक्शन में प्रॉब्लम है ना, आप इस तरह सोचें कि किडनैपिंग के वक्त क्या करता है, किडनैपिंग के वक्त किडनैपर बच्चे को लेकर या भाग जाता है, तो भाग जाता है ना उसको एबडक्शन भी कहते हैं, एबडक्शन ऑफ द चाइल्ड। तो लेकर भाग रहा है तो भाग के किधर जाएगा, भाग के इस तरफ जा रहा है। ठीक है, एबडक्शन नज़दीक जा रहा है, एबडक्शन ये हो गई, एबडक्शन ये हो गई है, तो ये याद कर ले। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व क्या कर रही है, सारी मोटर सप्लाई कर रही है, क्या सारी मोटर सप्लाई। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पेशेंट होगा उसका जो मतलब सारे मसल्स हैं, सारे मसल्स क्या हुए सब की जो है ना पैरालिसिस हो गई। तो वोकल कॉर्ड की क्या पोजीशन होगी, इट विल बी एट द पैरामीडियन या मीडियन पोजीशन। अब ये क्यों, क्योंकि देखें असल में ये थ्योरी पेश की गई है कि मसल में लैरिंक्स के पास ये दोनों टाइप के मसल्स हैं, एबडक्टर भी और एडक्टर भी। जो ये एबडक्टर मसल्स क्या हैं, दीज आर न्यूअर मसल्स। ठीक है, ये मसल फाइबर्स न्यूअर हैं, सो दीज आर मोर प्रोन टू गेट पैरालाइज्ड या फिर अर्ली पैरालिसिस इनमें होगी। तो इसकी वजह से जो है ना ये पैरालिसिस हो गई, तो ये एबडक्टर डोमिनेंट हो गया ना, ये डोमिनेंट हो गया, तो इसकी वजह से इट विल मूव टूवर्ड्स द मीडियन है पैरामीडियन पोजीशन, और फिर ये भी पैरालिसिस हो गई है। अब जब यूनिलैटरल हुई है तो सिर्फ जो है ना ये एक वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस हुई हुई है, ये वाला वोकल कॉर्ड ये क्या ये ठीक है। तो इस पेशेंट में क्या होगी, वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, वॉइस का ही काम है, तो यहाँ पर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस नहीं होगी। यहाँ पर देखें एक अगर पैरामीडियन पोजीशन में है तो ये देखें ये नॉर्मल है और ये अपना पैरामीडियन पोजीशन में है। ठीक है, बीच में स्पेस देख रहे हैं ना, नॉर्मल फ़र्ज़ करें इस तरह होना चाहिए। ठीक, तो ये स्पेस बीच में देख रहे हैं, तो ये जो है ना इनमें कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और ना हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। इनमें क्या होगा कि ये वाला जो है ना नॉर्मल जो है ये ख़ुद जो है ना इस तरह जो है ना हाइपर एडक्ट होकर जो है ना कंपनसेट कर देगा फॉर दिस वोकल कॉर्ड मूवमेंट। तो ये ख़ुद जो आके मीट करवा देगा, तो ये जो है ना हॉर्सनेस ऑफ वॉइस पेशेंट में नहीं होगी। ठीक है, और ये बुक में नहीं लिखा गया, लेकिन ये साथ अब याद कर ले, क्योंकि मैंने भी क्या कहा था सेंसरी सप्लाई मतलब इस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वाली बात में जो है सेंसरी सप्लाई की बात नहीं कही गई।
लेकिन ये बुक में लिखा है कि जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व क्या है वो वोकल कॉर्ड और बिलो द वोकल कॉर्ड वाली जगह को सप्लाई करते हैं सेंसरी सप्लाई। तो अब यूनिलैटरल है तो यूनिलैटरल में ये वाला इन्वॉल्व है फॉर एग्जांपल, तो इसके नीचे वाले जो सेंसरी सप्लाई है उधर भी पैरास्थीसिया होगा, एनेस्थीसिया टाइप की फील होगा, समझ आइए। तो ये भी फुल पैरालाइज है और साथ जो नीचे जगह ये भी पैरालाइज है। अब जब बायलैटरल की बात आ गई है, ज़रा चेंज कर लेता हूँ। चलो ग्रीन कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर बायलैटरल हो गया, बायलैटरल में क्या है, ये वाले भी पैरालिसिस है और ये वाले भी पैरालिसिस है, तो दोनों मोडल पैरालिसिस है, दोनों जो है ना क्या है अपने हमारे जो है ना मीडियन या पैरामीडियन पोजीशन में इस तरह पड़े हुए हैं और दोनों के जो है ना नीचे वाली जगह में पैरास्थीसिया हो रहा है। अब इस पेशेंट में जो है ना हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के आएंगे। और अगर इस पेशेंट को जो है ना अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो इसकी वजह से ये सारा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो ही वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है। तो अब इस पेशेंट में हम जो है ना ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे कि एक जो है ना ट्रैकियोस्टमी कर देंगे ताकि वो जो है ना हम असिस्टेड रिस्पायरेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक। उसके अलावा क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज करेंगे जिसकी वजह से हम लैटरलाइजेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड करेंगे, ज़रा लैटरल की तरफ चला जाए। अब लैटरलाइजेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड में कौन कौन सी आ जाती है, एक है एरेटेनॉइडेक्टमी। एरेटेनॉइड वो कार्टिलेज क्या होते हैं जो वो भी जो है ना मूवमेंट्स करवाते हैं, बेसिकली उसमें जो वोकल पार्ट होता है वो जो है ना मूवमेंट करवाते हैं, तो हम जो है ना उसकी एरेटेनोडेक्टमी कर सकते हैं, उसको रिमूव कर देंगे और उसको जो है ना या जो है ना इस तरह पोजीशन उसकी चेंज कर देंगे ताकि वो जो है ना वोकल कॉर्ड की पोजीशन चेंज हो जाए। या क्या करेंगे, एंडोस्कोप के थ्रू जो है ना वोकल कॉर्ड की लैटरलाइजेशन कर देंगे, इस तरह टाइप खोल देंगे ताकि ये रिस्पायरेशन जो है ना प्रॉपरली कर सकें। या जो है ना थायरोप्लास्टी टाइप 2 कर देंगे। थायरोप्लास्टी टाइप 2 में भी जो है ना बेसिकली लैटरलाइजेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड ही होगा, थायरोप्लास्टी टाइप 2। और या जो है ना नर्व मसल प्लस नर्व इम्प्लांट कर देंगे जो कि बेसिकली अनसक्सेसफुल ही है मेनली। अच्छा, तो अब ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की जो ये यूनिलैटरल है या फिर बायलैटरल है, बेसिकली ये जो है ना डैमेज होती कैसी है, डिफरेंट कॉजेज़ है, जैसे नेक ट्रॉमा हो जाए। अब नेक ट्रॉमा हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ पे सारी जो है ना नेक के में ही रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना। अच्छा, मैं तो इसमें जो है ना कोर्स ऑफ द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बताना भूल गया हूँ, चलो मैं ये इसके बाद क्लियर करके बता दूंगा। तो नेक में जो है ना डैमेज हो जाए या जो ना मैलिग्नेंट और बिनाइन थायराइड डिजीज़ या थायराइड की हमने सर्जरी की है, कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस हो गया या सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथीज हो गई हैं, इन रीजंस की वजह से जो है ना डिपेंड करता है कि एक साइड पे दूसरी साइड पे, तो इसकी वजह से जो है ना हमें यूनिलैटरल बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैरालिसिस हो सकती है। अच्छा, और चलो यही हो गया। अब जो है ना मैं ज़रा कोर्स ऑफ द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बता देता हूँ। तो जिस तरह ही वेगस नर्व ने रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की 2 ब्रांचेस दी हैं, दोनों की तरफ अलग अलग है, ठीक है। एक हो गई है राइट, ठीक है, वेगस नर्व 2 ही होती है, क्रेनियल नर्व पेयर में होती है, और एक है लेफ़्ट। तो ये राइट वाली जो है ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ये जो है ना एट द लेवल ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी क्या है, वहाँ से जो है ना हुक अराउंड हो जाएगी और जाके सप्लाई करना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो लेफ़्ट लेरेंजियल नर्व है ये क्या है, ये सर लॉन्ग पाथवे करती है, ये जो है ना सर आर्च ऑफ आयोटा है, वहाँ से जो है ना ये घूम के जो है ना इस तरह ऊपर आएगी हुक होकर। तो ये देख रहे हैं लेफ़्ट लेरेंजियल नर्व का पाथवे क्या है, ज़रा मतलब कि लॉन्ग कोर्स जो है ना इसका है, बड़ा नीचे तक गया हुआ है। तो दिस वन इज़ मोर प्रोन टू गेट पैरालाइज्ड एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये मोर प्रोन टू पैरालाइज है, कौन सा, लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ओके, तो अब जो है ना डिस्कस करते हैं सुपीरियर लेरेंजियल नर्व में अगर पैरालिसिस हो जाए यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ओके, तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व क्या, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ओके, तो बेसिकली ये क्या सप्लाई कर रही थी, इसमें जो है ना बेसिकली जो मेजर इसमें है ना वो मसल जो है ना वो क्रिको थायराइड है, और इसमें जो है ये मेजर मसल हो गया, और इसके अलावा जो सेंसरी सप्लाई है अबव द वोकल कॉर्ड है, अबव वोकल कॉर्ड। तो जब यूनिलैटरल होगा तो यूनिलैटरली जो है ना वोकल कॉर्ड वाली ऊपर वाली जगह में पैरालिसिस हो गई, बायलैटरल हुआ तो बायलैटरली दोनों जगहों में ही पैरालिसिस है। अब जब ये तो सेंसरी हो गई। अब क्रिकोथायराइड क्या है, ये जो है ना बेसिकली हमारा जो है ना टेंसर मसल है,
टेंसर मसल है, ठीक है। तो जब ये पैरालिसिस होगी, जब यूनिलैटरल, तो यहाँ पर जो है ना यूनिलैटरल जो है ना ये जो है ना फ्लॉपी होगा। लेकिन जब बायलैटरल हुआ ना तो ये जो है ना फुल हमारा जो लैरिंग्स है ना बिल्कुल फ्लॉपी हो जाएगा। दोनों में जो है ना होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, दोनों में जो है ना एनेस्थीसिया अबव द लेवल ऑफ द वोकल कॉर्ड होगा, और दोनों में जो है ना हमारे कफ जो है ना प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो मतलब वॉइस ही वीक है। कफ भी रिफ्लेक्स भी जो है ना लैरिंग्स ही करते हैं। यहाँ पे लैरिंग्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो जो है ना फ्लॉपी होगा, रिस्पायरेशन भी प्रॉपर नहीं हो रही होगी, तो और एस्पायरेशन ऑफ द कंटेंट भी होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लॉपी है, बंद ही नहीं हो रहा और प्रोटेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि एपिग्लॉटिस ऊपर सब कुछ प्रोटेक्ट करवाते हैं ना। तो फुल जो है ना वो पैरालाइज्ड भी है, फील भी नहीं कर पा रहा, और इसकी वजह से एस्पायरेशन भी हो रही है और खुला हुआ है। क्योंकि अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, हमको ऑफ कोर्स सबको हम क्या करेंगे, एपिग्लॉटोप्लेक्सी करेंगे। एपिग्लॉटोप्लेक्सी क्या होती है, एपिग्लॉटोप्लेक्सी में जो है ना हम लेरेंजियल यहाँ पर जो है ना सर्जरी करके जो है ना इस जगह को क्या करेंगे, क्लोज करवा देंगे। इसको कहते हैं एपिग्लॉटोप्लेक्सी। इट इज़ द ऑपरेशन टू क्लोज द लेरेंजियल इनलेट, ठीक हो क्या, ताकि जो एस्पायरेटेड फूड कंटेंट हो रहा था ना, जो एस्पायरेशन हो रही थी इसके थ्रू नीचे थ्रू ट्रैकिया है और फिर जो है ना इस तरफ लंग्स है। अच्छा, तो एस्पायरेशन जो है ना ये प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये प्रिवेंट हो गई तो मेजर डिसीज़ ख़त्म हो गई ना, और हमें जो असिस्टेड रिस्पायरेशन है वो जो है ना हम थ्रू ट्रैकियोस्टमी करा देंगे। ट्रैकियोस्टमी की डिटेल में इसके बाद जो है ना साउंड डिसऑर्डर, इसके बाद बिनाइन ट्यूमर से, फिर साउंड डिसऑर्डर से, फिर ट्रैकियोस्टमी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ये सर्जरी थ्रू में मेनली हो जाएगी। अब जो है ना डिस्कस करते हैं कि कंबाइंड यूनिलैटरल एंड बायलैटरल रिकरेंट प्लस द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व प्लस सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, क्या यूनिलैटरल हो या बायलैटरल हो तो फिर क्या होगा। आप ख़ुद सोचें, इसमें फुल मोटर सप्लाई था और इसमें जो है ना रिमेनिंग नर्व सप्लाई इधर भी था, ठीक है, और इधर टेंसर मसल थी, उधर रिमेनिंग सारी मसल सप्लाई थी। ये जो है ना अपर की तरफ, सॉरी लोअर एरिया ऑफ द वोकल कॉर्ड में जो है ना सेंसरी सप्लाई थे, और ये अपर एरिया ऑफ द वोकल कॉर्ड में जो है ना सेंसरी सप्लाई करे। तो आप खुद सोच लें एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिलैटरल होगा उसमें क्या हुआ, हमारे पास फुल जो वोकल कॉर्ड है इसकी, ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला वोकल कॉर्ड जो है इन्वॉल्व है, तो उसकी यूनिलैटरल में इसकी ऊपर वाली जगह भी पैरेस्थीसिया होगा, नीचे वाली जगह पैरेस्थीसिया हुई है, ये फुल मसल सप्लाई क्या हुई, लॉस हो गई है। अब खुद सोचो ये जो है ना टेंसर मसल जो इसकी थी ना, टेंसर जो क्रिकोथायरॉइड थी वो भी लॉस हो गई, तो उसकी वजह से फ्लॉपी हुआ है, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और वो एस्पायरेशन ऑफ द लिक्विड कर रहा है। लेकिन साथ जो है ना जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये भी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो सारे क्या हो गए, मतलब आप सोचें एक बंदा जब मर जाता है तो उसकी क्या होती, फुल लैरिंग्स की नर्व सप्लाई चली गई ना, तो इसी तरह भी इधर फुल सब कुछ चला गया, मोटर सेंसरी दूसरा भी। तो यहाँ पे जो है ना कैडेवरिक पोजीशन पे जो है ना लैरिंग्स चला जाएगा। मीडियन पैरामीडियन, ये क्या होता है, उस पोजीशंस में होता है जब सिर्फ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस होती है। कैडेवरिक अब इस वाली स्टेट में होगा, जो कि बंदे जब डेथ हो जाती है तो इस पोजीशन पे होता है कैडेवरिक में। अब इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है ना जब यूनिलैटरल है तो इसमें जो है हॉर्सेस ऑफ वॉइस होगी, एस्पायरेशन ऑफ लिक्विड होगी, एंड कफ विल बी इनसफिशेंट, क्योंकि एयर वेस्टेज हो रही है। वो जो है ना प्रॉपरली फ्लॉपी हो गई। जब फ्लॉपी हो जाए ना मतलब कि कफ क्या है, वो भी एक फोनेटरी पार्ट है, वो भी एक आवाज़ है जो प्रोड्यूस कर रहा है लैरिंग्स, ताकि एयर प्रेशर के थ्रू आवाज़ भी हो। और आवाज़ तो चले एक अलग बात है, लेकिन कफ के थ्रू सब कुछ, एयर प्रेशर के थ्रू सब कुछ बाहर निकाल रहा है, लेकिन वहाँ पे वो प्रेशर डेवलप ही नहीं हो रहा क्योंकि वो फ्लॉपी है और खुला हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेसिकली सर्जरी क्या करेंगे हम, जो है ना स्पीच थेरेपी करेंगे। वो जो है ना अपनी मतलब के फॉल्स वोकल कॉर्ड को यूज़ कर लेगा, या इसके अलावा जो है ना इस ट्रैकियोसोफेगस के थ्रू भी जो है ना रिस्पायरेशन कर लेता है, या जो है ना असिस्टेड रिस्पायरेशन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू करेगा, ठीक है। और अब देखें, इससे पहले वाली ट्रीटमेंट जो थी, जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम जो है ना वोकल कॉर्ड की लैटरलाइजेशन कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियलाइजेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मीडियलाइजेशन कैसे करेंगे, आप खुद सोचें, अगर इस तरह पीछे पीछे पड़ा हुआ है, हम जो है ना टेफ्लॉन पेस्ट डाल दे तो ये इस तरह मोटा मोटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक किस्म का जो है ना इस तरह हो गया बाय टेफ्लॉन प्लास्ट इंजेक्शन की वजह से, लेकिन मोटा मोटा हो गए, तो एक किस्म का मीट कर दिए जो है, तो एस्पायरेशन प्रिवेंट हो गई है। उसके अलावा थायरोप्लास्टी टाइप 1 में मीडियलाइजेशन करते हैं।
थेरोप्लास्टी टाइप 2 जो कि रिकरेंट लेनिजियल नर्व पैरालिसिस में थी, उसमें हम लैटरलाइजेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इधर भी जो है ना उस तरह मसल नर्व इम्प्लांट लगा देंगे ताकि वो नॉर्मल अपनी पोजीशन अप्लाई कर सके। अच्छा, अब जब बायलैटरल आ गई है तो बायलैटरल में अब जो है ना ये वाला वोकल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो गया है, ये भी अपनी कैडावेरिक पोजीशन पे आ गया है, बिलो द वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, अबव द वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। इसमें फुल लैरिंक्स की क्या हो जाएगी, पैरेस्थीसिया हो जाएगी जब ये बायलैटरल वाला हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, पेशेंट में एफोनिया होगा, बिल्कुल वो आवाज़ निकल पा रही नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फुल लैरिंक्स इस तरह हो गया कि बस वो बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ना उसमें सेंसरी इनपुट है ना उसमें मस्कुलर इनपुट है, बिल्कुल मरे हुए बंदे की तरह उसका लैरिंग्स है। एस्पायरेशन ऑफ द कंटेंट हो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल खुला हुआ है, कैडावेरिक पोजीशन भी है तो देखिए इस तरह खुला हुआ पड़ा हुआ है, दोनों साइड से खुला हुआ है, तो एस्पायरेशन बिल्कुल कॉमन है। और उसके अलावा ब्रोंकोनिमोनिया भी होगा क्योंकि एस्पायरेशन भी वो कर रहा होगा। अब इसमें जो है ना ऑफ कोर्स एपिग्लोटोप्लेक्सी करेंगे, जिसमें मैंने कहा था वो क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं जब तक वो ट्रीटमेंट ना हो या जो भी हो, और साथ जो है असिस्टेड रिस्पायरेशन करेंगे बाय ट्रैकियोस्टोमी, ठीक हो गया। और इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि टोटल लैरिंग्स को जो है ना हम रिमूव करें, तो टोटल लैरिंगोटमी, और साथ जो है ना हम ऊपर फेरिंग्स है ना और नीचे से फेरिंग्स है तो उसको जो है रिकन्स्ट्रक्शन कर देंगे ताकि वो एटलीस्ट फूड इनटेक कर सके। और साथ जो है ना हमने ट्रैकियोस्टमी करवा दी है तो कि असिस्टेड रिस्पायरेशन है, असिस्टेड रिस्पायरेशन बाहर की तरफ से, और साथ फेरिंग्स और इसोफेगस की जो है ना हमने रिकन्स्ट्रक्शन कर दी है ताकि वो जो है ना खाना वाना खा सके।